आपने एक पूरे कार्मिक निगेटिव साइकिल को कंप्लीट कर दिया है। और ये बात कोई आपको मतलब बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए बताना चाहते हैं, स्वर्ग से आपको कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं। फील द डिवाइन लव। आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी टफ साइकिल थे, जो भी मुश्किलें थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ही टफ है, इस स्थिति से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर जैसे मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ ना, किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपके कार्मिक साइकिल तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत पहले ही क्लियर हो गए। निगेटिव चीज़ों में आपको स्टक किया गया ताकि आप लाइट न पहुंचा पाए, ताकि आप आने वाले समय में जो आप लाइट स्प्रेड करना चाहते हैं वो ना कर पाए। और इन सारी चीज़ों से भी आप बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी निगेटिव वाइब्स है जिनसे आप बाहर निकल चुके हैं और आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो यदि आपने कुछ ऐसा किया है तो बहुत ही प्रसन्न है। आपके जो एंसेस्टर्स है आपको ये बता रहे हैं कि वो आपको बार बार चीख चीख कर बताते थे, बार बार आपके ड्रीम में आ रहे थे या आपके ड्रीम में आ रहे हैं, लेकिन आप यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कार्मिक पैटर्न आपको रिमूव करने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वयं के अंदर की निगेटिव थॉट को या कुछ निगेटिविटी है जैसे कि हम सब देखते हैं खिलाने, उन सारी चीज़ों को आपको हील्ड करने की आवश्यकता है। पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से भाव से माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिए और जो कुछ भी करें भाव से कीजिए, निष्ठा से कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके गुड कर्मा से, आपके हीलिंग से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने स्तर में, जैसे उच्च स्तर में जा रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर से चाहते हैं कि 3D में आप काफ़ी खुश रहें, आप काफ़ी अच्छे स्थिति में आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, किसी भी प्रकार से आप इल्यूजन में ना आए। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं, दो मातृ शक्ति है जो आपको कुछ बताना चाहती हैं और एक पितृ शक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो जिनसे भी ये रिजोनेट करे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ओल्ड हो चुका है ना, जो चीज़ें देखिए आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप जब आगे बढ़ते हैं तब आप टफ साइकिल से ही निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में की गई, ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में आई, उसी से ही आप निखर कर बाहर आए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप जब एकदम रेस्ट मोड में जाएंगे ना, जब आप मेडिटेट करेंगे, काम म्यूजिक आप लगाकर मेडिटेट करेंगे, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहेंगे, अपने इष्ट देव जी के गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, आपको सारी चीज़ों की जानकारी 1 बाय 1 होने लगेगी। आप इतने मतलब जैसे कहते हैं ना, इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि जितना बर्डन है आपके लाइफ में या बर्डन था, उस बर्डन से आप पूरी तरीके से आप निकल जाएंगे। वो ओल्ड पैटर्न रिमूव आपका हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन भी मिला, आप एक फाइटर, आपके एंसेस्टर जो मैंने कहा पितृ शक्ति कोई है आप में से किसी के, तो वो पितृ शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर फाइटर स्पिरिट है। आप गलत चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर चाइल्डहुड से है, ये चीज़ें आपके अंदर धीरे 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 कम इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डिमोटिवेट किया गया, आपको आपके कार्य में बाधाएं इतनी पहुंचाई गई, इतना ज़्यादा आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया कि आप अपनी जो आंतरिक जो शक्ति है, आंतरिक जो पॉजिटिविटी है, उसे आप भूलने लग गए। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि आप रुद्राक्ष की शक्ति से, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं, तो रुद्राक्ष की शक्ति से, ऊर्जा से कहीं ना कहीं बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त हुई है। और आपके आसपास मैं यहाँ पर स्पिरिट गाइड भी देख रही हूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी उस शक्तियों को जागृत कीजिए। ठीक है, यदि आपने कोई ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन किया है तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करके आप ग्रेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
आपने हर एक चीज़ में डट कर सामना किया है, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे वो काली क्रिया हो, और वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी यदि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, यदि आप अपने गुरुदेव जी का शरण नहीं छोड़ेंगे, यदि आप अपने इष्ट देव जी के शरण से बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होंगे। आप अपने पूजा पाठ, अपने मंत्र जाप, अपनी हीलिंग, अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो भी आपने इस बार किया है ना अपने एंसेस्टर्स के लिए, ये पितृपक्ष में आपने कुछ ऐसा किया है, तो आपको आपके जो पूर्वज जी हैं, जो आपके एंसेस्टर्स जी हैं, काफ़ी आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, आपके एंसेस्टर्स में कोई मातृशक्ति जो काफ़ी स्माइल कर रही थी, बहुत मुस्कुरा रही, बहुत खुश है, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि वो उनको एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा स्तर मिल चुका है। आपने प्रेयर किया है, ठीक है, आपने प्रार्थनाएं की है। आप जब पूजन पाठ करते हैं तो आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो उन तक पहुंच गया है और उनका स्तर, उच्च स्तर में उनको स्थान मिल गया है, वो आपके लिए काफ़ी आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक ऐसे लाइट हैं जो निगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, जो किसी भी बड़ी से बड़ी काली क्रिया, ठीक है, बड़ी से बड़ी काली क्रिया, बड़ी से बड़ी निगेटिविटी को आप इस सरलता से रिमूव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में यदि थोड़ा सा भी डिसबैलेंस आता है तो आप श्री लक्ष्मी नारायण जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है, ठीक है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है। आपके लाइफ में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा यदि आप इस तरीके से चलते हैं। आपको कहा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं, या अपने जैसे कहते हैं ना कि साधनाएं कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा, भले ही आसपास ही सही, थोड़ा ट्रैवल कीजिए, ठीक है, थोड़ा ट्रैवल कीजिए। आपको ना एक नया रास्ता मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आप आसपास ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप दूर जा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको न्यू डायरेक्शन, नया एक राह आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है, ट्रैवलर का कार्ड आया है। आप देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी भी प्रकार से ना स्पिरिचुअल यात्रा में आप या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपने करवाया है, आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप जैसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत सारे यूनिवर्सल में आपको ना ऐसा फील होता है कि आपने ड्रीम नहीं देखा है, आपने या तो पास्ट की कोई ऐसी चीज़ें देखी है या आने वाले समय की, फ्यूचर की ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप ग्राउंड, मतलब कितना भी आपके लाइफ में ग्रोथ है, कितना भी, लेकिन आपको बहुत ही ग्राउंडिंग में रहना है। आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी करने के लिए कहा जा रहा है। आपके मूलाधार चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी यदि आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे, यदि आप अपने हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं हील्ड करेंगे, यदि आप प्योरिटी में रहेंगे, पूरी तरीके से निष्ठा के साथ रहेंगे, और साथ ही साथ यदि आप विनम्र हैं, ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए वेल विशर है उनके लिए आप विनम्र हैं, और जो आपके साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सेंड करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, जो आपके तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं उसे आपको कैसे हील्ड करना है, आप स्वयं को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अपने गुरुदेव जी से, इष्ट देव जी से, यदि आप पूरी तरीके से उनके शरण में हैं, तो आप जब क्रोध करेंगे ना, जब आपको क्रोध आएगा ना, तो जिसने भेजा है, जो चीज़ें हो रही है वो बैकफायर हो जाएंगी। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आपके यहाँ पर मुझे एंसेस्टर्स नज़र आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हाई प्रीस्ट, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और इस बात की जानकारी आपको बहुत देर से हुई है, ठीक है, लेकिन इस बात की जानकारी आपको हो गई है लगभग, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया है कि टफ साइकिल आपके लाइफ में क्यों चल रहे थे, क्यों आपके लाइफ में इतने सारे निगेटिव वाइब्स आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्स
आप बहुत, मैं यहाँ पर ना ऐसे लोगों को भी देख पा रही हूँ जो आप हीलर को हील्ड करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। जो हीलर्स है ना, जो यहाँ पर वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाने आए हैं इस तरह की, और पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है उनको, क्योंकि निगेटिव वाइज बहुत ज़्यादा है, तो आप हीलर को हील्ड करेंगे। ठीक है, और हीलर को ट्रेंड भी करेंगे, तो आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं। और आप जो कार्य करते हैं ना, वो कार्य डायरेक्ट, जैसे कहते हैं कि आप कनेक्ट हैं अपने गुरुदेव जी से, अपने इष्ट देव जी से और अपने एंसेस्टर से। उनका भर भर के आशीर्वाद आपके ऊपर है। यही कारण है कि आप जिन चीज़ों के लिए लोगों को काफ़ी बरसों लग जाते हैं, आप उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ आप करेंगे। अद्भुत। और इसमें आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगा। जैसे कि हमने देखा था कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, यहाँ पर 3 नंबर आया है, तो बृहस्पति ग्रह की बहुत ज़्यादा, आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति ग्रह जी की स्थिति काफ़ी उच्च है। ठीक है, तो आपके लाइफ में धन अबंडेंस की कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। आपके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी बैलेंस रहेगा। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, कोई भी आपको भटकाए, अरे नहीं ये तो ब्लैक मैजिक है, ये तो ऐसा है, ठीक है तो ब्लैक मैजिक है, तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो रिमूव नहीं हो सकती ना। आप इस तरीके से सोचेंगे। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक रिमूव आप कर सकते हैं। आप रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं और उस रेमेडी से आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैंने जैसे ही ग्रोथ कहा, देखिए बैलेंस हो जाएगा। जो कुछ भी आपके लाइफ में कमी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी और माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा से, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा से, ठीक है, शिव परिवार जी की विशेष कृपा से आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप रुक नहीं रहे हैं। 3 नंबर के कार्ड से प्रारंभ हुआ और 12 नंबर के कार्ड से यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 3 की ऊर्जा कितनी ज़्यादा है। 22 आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी है, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मैं आते हुए देख पा रही हूँ। एंजल नंबर 3 की फ्रिक्वेंसी, एंजल नंबर 5 आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, तो एंजल नंबर 5 आपको नज़र आ सकता है, 55 आपको नज़र आ सकता है। एंजल नंबर 3 तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा यहाँ पर। एंजल नंबर 1, 2, 21 ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ऊर्जा है आपके लिए। आपकी कोई दिली इच्छा, बहुत बड़ी जो एक ख्वाहिश है ना, बहुत बड़ी इच्छा है, वो इसी वजह से पूरी हो रही है क्योंकि जाने अनजाने आपने हीलिंग किया है, जाने अनजाने आपने कार्मिक पैटर्न रिमूव कर लिया है, जाने अनजाने आपने उन चीज़ों को जो आपके लाइफ में टावर ला रहे थे उनके लाइफ में बैकफायर हो गया है, जाने अनजाने। ये जानबूझकर नहीं हुआ है। आपने जो प्रेयर किया है, आपने जो साधनाएं की है ना, आपको क्यों रोका जा रहा था? क्योंकि जो निगेटिव वाइब्स है वो हावी होना चाहती थी आपके ऊपर, लेकिन आपने इतनी पॉजिटिविटी, इतना जैसे अब नहीं छोड़ूं आपका द्वारा, मतलब आपने अपने इष्ट देव जी का चरण इस तरीके से पकड़ लिया कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं आपके चरण शरण में हूँ। बस ये जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ से आपके लाइफ में वो अबंडेंस, वो प्रोग्रेस, वो वैल्यू, वो कृपा प्राप्त हो गई कि चाहे कितने भी बड़े कोई ऐसे लोगों, कितनी भी चीज़ें ऐसी हो काली क्रिया, वो चीज़ें बैकफायर हो गई। जो आपके लाइफ में टावर क्रिएट करना चाहते थे, उनके खुद के लाइफ में आज टावर आ रहे हैं और वो खुद काफ़ी ज़्यादा हताश है, परेशान है कि जब किसी और के तरफ ये सारी चीज़ें की जाती तब तो वर्क करता है, लेकिन आपके तरफ क्यों नहीं करता। और आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आपको अपने एंसेस्टर्स की ड्रीम आ रहे थे, लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे थे। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये सारी निगेटिव चीज़ों के समाप्त होने का, आपके लाइफ में स्पेशली समाप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि आपने जो तप किया है, आपने जो साधनाएं की है, आपने जो मंत्र जाप किया है, आपने जो हीलिंग किया है, उससे आपके लाइफ में अबंडेंस आना ही आना है। आपके घर की स्थिति, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सबसे बड़ी बात आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अब स्टकनेस पूरी तरीके से दूर हो गया है। इतने अबंडेंस आप होने वाले हैं, इतनी सारी, आप देख सकते हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं।
जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता। और आपको जिसने आपको इस स्थिति में लाने की कोशिश की वो चीज़ें बैकफायर हो गई है, वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो जाएंगी। तो रिकवरी तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में कोई और अभी आने वाले हैं। जो इल्यूजन स्पेल आपके तरफ किया गया था वो पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। आपके लाइफ में रिकवरी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और जिसने जो कुछ भी किया है उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया, आपको पता हो या ना हो। किसी ने आपको इस तरीके की ऊर्जा भेजी थी, ठीक है, 4 महीने पहले या 7 महीने पहले, 4 साल पहले, 7 साल पहले, कि आपके लाइफ में पूरी तरीके से आप बेड रेस्ट में आ जाए, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि उस स्थिति को, जैसे कि मैंने कहा, आप पूरी तरीके से समर्पण के भाव में, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में थे। और क्योंकि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, क्योंकि आपके ऊपर देवदूत जी की कृपा है, देवगन जी की कृपा है, तो वो चीज़ें तुरंत बैकफायर हो गई। और ये चीज़ें ना इमोशनली भी नज़र आ रही है। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें किया गया जिसकी वजह से आपके सेहत पर प्रभाव पड़े, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो जाए। होता है ना कि जब पर्सनल लाइफ में यदि कुछ ऐसी बहुत बड़े टावर आ जाता है, आप जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और वही व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, या आपको कुछ ऐसा इल्यूजन होता है या सामने वाले को ऐसा भ्रम होता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आपके लाइफ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। हम थोड़ा सा हैंड रिटन मैसेज, एंजल मैसेज आपके लिए लेंगे कि और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो गोल्डन कलर, हो सकता है आप मेडिटेट करें तो आपको अब गोल्डन कलर नज़र आए, या आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेजेस मिल सकते हैं। वो मैसेजेस आपको ड्रीम में गोल्डन कलर जो है नज़र आ सकता है। बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में। हो सकता है कि आपको इल्यूजन स्पेल की वजह से कोई आपके आसपास का व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपको भ्रम की ऊर्जा में रखा, या कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं। अब बेहतरीन लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर का जो कार्ड है वो उल्टा आया कहीं ना कहीं। तो जो कंफ्यूजन आपके लाइफ में था, किसी भी प्रकार की स्थिति जो आपके लाइफ में थी, कंफ्यूजन वाली स्थिति, वो पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। किसी और की ऊर्जा भी हो सकती है, किसी और के माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे आपके आसपास के किसी व्यक्ति के, वो क्लियर कर दिए गए हैं। दैवी कृपा आपके साथ है, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कोई एक लेडी है जो आपसे काफ़ी जेलस है, लेकिन उनके साथ आपका कार्मिक बंधन जो है समाप्त हो गया है। अब वो लेडी भी आपके लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें नहीं कर सकती। मॉर्निंग रूटीन को ठीक कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। मॉर्निंग में जब आपको जगाया जाता है, आप जागें, उसके बाद मेडिटेशन, जो भी आपका रूटीन है वो ज़रूर फॉलो कीजिए। पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। आपके रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपके रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मार्गदर्शन मिल रहा है, आगे बढ़ें, सब अच्छा होगा, ठीक है। परमात्मा जी की विशेष कृपा है, असीम कृपा है, तो आप आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। आप यदि किसी कनेक्शन में हैं, आपको ये फील होता है, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपके जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और ये प्रेम कहीं ना कहीं किसी इल्यूजन की वजह से, किसी भ्रम की वजह से स्टक हो गया था। तो वो स्टकनेस वो दूर करना चाहते हैं। आपको वो एक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन की तरह देखते हैं, एक एंजेलिक पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके तरफ जो साइकिक अटैक हुआ है उससे आपने कुछ लर्न लिया है। उस वक्त में आपने कुछ रेमेडी फॉलो किया है, और जो रेमेडी आपने फॉलो किया है उसे याद कीजिए, मेडिटेशन के समय उसको नोट डाउन कीजिए, और कोई यदि उस स्थिति में कभी रहे आगे तो उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। बिल्कुल, ज़रूरतमंदों की, जय माता दी, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि वो जो स्थिति है ना आपके लाइफ में जो आई है, उससे परमात्मा जी ने आपको बाहर निकलने का मार्ग बताया है। वो मार्ग आप लोगों को बताइए, ठीक है। और रूहानी कुछ लोग आपको किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय में। किसी को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको स्टेबल देखना चाहते हैं। हो सकता है पहले वो आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते थे, उनमें से कुछ लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके कार्य में आपकी हेल्प करना चाहें, या आपकी जो क्वालिटी है
उसमें आप आगे बढ़ें। इसके लिए कोई आपको ज्ञान, कोई आपको मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। आपको कहा जा रहा है प्राणायाम, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो प्राणायाम आप कीजिए। बैलेंस, आप आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाएंगे। अब अपने दुख दर्द के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कि मन लगाकर कीजिए और आगे बढ़िए। यदि आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं तो उसमें पूरा फोकस लगाइए और डिवाइन जी से कनेक्ट होना है आपको। क्योंकि जो जैसे एग्जांपल के लिए टैरो कार्ड रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग में आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग वहाँ पर होती है। रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी। तो आप कनेक्ट कीजिए, आप कनेक्ट कीजिए पूरी तरीके से। हर प्रकार के भ्रम को हटा दीजिए, हर प्रकार के निगेटिव थॉट को हटा दीजिए, पॉजिटिविटी को लाइए अपने अंदर। तो जो आपकी रीडिंग में वो एक दैवीय कृपा महसूस होगी। जैसे कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि टैरो कार्ड रीडर के भी, कि हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि आप रेकी हीलिंग कीजिए। और रेकी हीलिंग पहले आप सिंबल ड्रॉ कीजिए, बहुत सारी चीज़ें रेमेडी फॉलो कीजिए। और यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर आप बता सकते हैं कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं या रेकी मास्टर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। फ़ोन नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, आपके आसपास आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। कोई ऐसे फीमेल जो जैसे फेमिनाइन एनर्जी, मुझे यहाँ पर मातृशक्ति जो आपके आसपास रहती है, जब आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला रहता है वो बहुत खुश होती है। जैसे कि आपने कुछ लर्न कर लिया ना, तो जैसे जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला रहता है या जिस दिन कुछ फैमिली गेट टुगेदर है और वो आपको देखना चाहती है, जैसे कि बहुत ही श्रृंगार में आपको देखना चाहती है, ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। वो आपको श्रृंगार किए हुए देखना चाहती है। इनर एंड आउटर ब्यूटी है आप, आपको कोई बताना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। और कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर में आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।